आदि रिपोर्टिंग पर, ठीक, इसमें हो प्रेजेंट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, ठीक। यहां जैसे राम सेज ये लगा हो, राम बिल से ये हो, ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज ए गुड बॉय, ये केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। ये बात कैसे हो जाएगा, राम सेज। अच्छा कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, सेज लगा है, राम एक वचन है, देखिए ऐसा लगा दिया द बॉयज से, तब भी गलती नहीं करना। यहाँ पे आ जाए द बॉयज से, तब भी तो ये प्रेजेंट में ही है, समझ रहे, क्योंकि ये बहुवचन है तो इसके ऐसे ये तो नहीं लगेगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट और ही इज ए गुड बॉय। एक नियम कंप्लीट हो गया, कोई भी बदलाव नहीं किया, केवल हमने कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और किसमें हो, प्रेजेंट टेंस, तो इसको काय में बदल देते हैं, चेंज पास्ट टेंस में। ये रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो तो पूरा उसे पास्ट में बदल देते हैं, और फ्यूचर टेंस में है तो बिल का वर्ड यही तो था, WOULD, और सेल का शुड। अब इनका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे अब यहाँ पे पास्ट टेंस कैसा होगा, क्रिया की सेकंड बार होगी, ठीक। जैसे रीता सैड, पास्ट हो गया, पहले से लगा था, बिल से प्रेजेंट था, पास्ट हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा बक, चाहे जिसमें कर दो, विनोद इज रीडिंग द बुक, ये बात हो गया, हमें करना है। एक चीज और है यहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट हो तो साइड टू के स्थान पर टोल भी कर देंगे, अगला नियम नहीं दिखाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे रीता सैड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, और ये बेमाल विनोद तो थर्ड पर्सन है, विनोद, अब ये कॉन्टेंस का है, प्रेजेंट का है, तो इच की जगह क्या हो जाएगा, वाच, ठीक। रीडिंग द बुक, माने इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लो, इज एम आर है, क्या हो जाएगा, वाच बट। अगर इधर हैज है, इधर क्या हो जाएगा, हैव हैड, और अब बिल सेल क्या हो जाएगा, वुड और शुड। ये कंप्लीट हो गया, पूरा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अगला यही पे, यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो, काय में, पास्ट टेंस में हो, ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस में हो, दोनों पास्ट टेंस में है, तो क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट, ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। अब सेम रहेगा ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट को आईएनजी लगा देते, वो कुछ नहीं होगा, क्या, जैसे रीता सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही वेंट टू स्कूल, ठीक, ये हो गया। तो अब साइड टू की जगह क्या हो जाएगा, हैं, टोल्ड,
कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब ही तो थर्ड पर्सन है, ही हो गया, कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या हो जाएगा हैड और गॉन। क्या हमने बताया था पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में। आ गया समझ में, हैड गॉन टू स्कूल। अब ये यही इस वाक्य को हम ये चेंज कर दें। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाज गोइंग, ये वाक्य लिखा ही वाज गोइंग टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। देखो जो क्रिया होती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटीन्यूअस में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी, उसमें बदलाव नहीं होता है, केवल सहायक क्रिया बाज वर्ग की जगह क्या हो गया हैड बीन। अब एक इसी के साथ में एक नियम और हो गया, हमने कितने नियम पढ़ लिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। अब इन सब का एक तोड़ आ गया, ये सभी नियम लागू है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब काय में हो पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये याद कर लो। कहावत, आदत, ऐतिहासिक घटना, और भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य, हिंदी में आप समझ लीजिए, भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन, दो कार्यों का वर्णन, कोई चेंजिंग नहीं, केवल कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देते हैं। सामान्य शब्द सूरपूरम में निकलता है। कहावत दो और दो चार होते हैं। आदत, कुत्ते रात में भौंका करते हैं। ऐतिहासिक घटना, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्यों का, मैं जैसे ही तुम्हारे घर पहुंचा था वर्षा शुरू हो चुकी थी, एक ही समय पर हुए दो कार्यों का वर्णन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल दैट लगा देंगे बस। अब जैसे पीछे वाले में आया था राम सैड कामा इन्वर्टेड कामा द सन इज वेरी हॉट, ये अल्लाह का क्या कर गया उसने हमें बताया। अरे अब यहाँ पे क्या हो गया, राम सैड, अब कामा इन्वर्टेड कामा की दैट तो लगा दिया। अब उसने इतना ही देखा कि ये तो पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट में हमें बदलना चाहिए, लेकिन है क्या, ये तो सामान्य शब्द हो गया, सूरत हर समय गर्म, बहुत गर्म होता है, कोई बदलाव ही नहीं करना था, वहीं यहीं पे गलती हो गई। और द सन इज वेरी हॉट, बस इतना करना था, हो गया। अब ये वर्ब में परिवर्तन हो गया, अब क्या करना है आपको, प्रोनाउन में परिवर्तन, इसमें प्रोनाउन में परिवर्तन। तीन कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसमें याद रखना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन की माई की अंग्रेजी है या सेकंड पर्सन की अपना शब्द की अंग्रेजी है, तो हमें जो बदलना है वो अपना शब्द की ही अंग्रेजी लिखनी है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, ये, ही, सी, इट और दे, और इनके अपना शब्द की अंग्रेजी पजेसिव वाली हो गई। अब वाक्य देखिए, द टीचर said to me you are not reading the book now। ये बात हमें करना है, पहले तो इसे क्लियर करो। told
मी, दैट। अब देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या था? एक फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर एंड जेंडर, तीन चीजें हैं, पीएनजी के अनुसार बदलते हैं। ठीक, अनुसार बदलते हैं। और यहाँ पे सेकंड पर्सन वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तीसरा थर्ड रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंजिंग। ठीक, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, पर्सन, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे। तो मी की जगह यहाँ मी के हिसाब से यू, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा? आई, और टेंस बदलेंगे तो आई वाज नॉट रीडिंग द बुक और नाउ का देन। हो गया। तो ये बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट पर्सन में दो चीजें, आई और बी हो तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से यहां से बदल देंगे, यू हो तो इधर, तीन ही बातें हैं। आई और बी, आई का आई, मी, माई, माइन, बी अस, अवर, अवर्स, इतनी चीजें हो गई। यू, योर, योर्स। आई बी से संबंधित यहाँ पे कोई चीज है, आई बी कुछ भी है अंदर, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। यू है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल लेंगे। बाकी सब चीजें ही, सी, इट, दे, चार हैं, पांच, ये थर्ड पर्सन है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और अच्छा, लड़का अगर आ गया जैसे ही के साथ क्या है अपना सबकी अंग्रेजी? हिज। आई के साथ क्या है? माई। सी के साथ क्या? लड़की है तो क्या? हर। अगर लड़का ही है तो हिज हो गया, अगर यहाँ पे राम है तो हिज, अगर रीता है तो तब भी हर आएगा, समझ रहे? और दे है, देयर, दे के साथ क्या आएगा? देयर। अगर यहाँ पे आ जाए, देखो ये गलती हो जाती है, बॉयज आ जाए, फार्मर्स आ जाए, तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? देयर। वहां पे ही, यू और ये सब गलती मत कर देना। अगर ही है तो हिज, सी है तो हर, इसकी जगह पर अगर एक लड़का दिया गया है तो हिज, लड़की दी गई है तो हर। दे के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी देयर होती है। अगर यहाँ पे बहुत से लड़के दिए गए, बहुत से लड़कों ने या बहुत से किसानों ने अपने खेत काट लिए, तो अपना शब्द की अंग्रेजी किसानों के लिए, तो भाई जो दे के साथ आती है भाई देयर के साथ आती है। इसमें बीच में अगर कहीं पे आ जाए, बीच में अगर आ जाए, जैसे एक वाक्य है, पहले यू दिया गया है, बाद में मी, यहाँ पे एक वाक्य देख लो, जैसे रीता सैड, कामा, इनवर्टेड कामा, यू गिव मी माई पेन, यू गिव मी माई पेन। अब देखो इसमें कितनी चीजें देख लो, रीता सैड, कामा, इनवर्टेड कामा की जगह दैट। अब यू है, यू किसके साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू हो गया। अब गिव, ये कौन टेंस का है? गिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, काय में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, तो गेव। अब मी फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, मन है, किसके हिसाब से बदलेगा? रीता के हिसाब से। अब मी रीता के हिसाब से, रीता की अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगी? हर। अगर लड़का होता तो हिज, गेव, हर। अब माई फर्स्ट पर्सन है, माई लड़की के हिसाब से, माई लड़की, आई, हर वही आएगा। फिर हाँ हर पेन। अब दो है, दो यहाँ पे ऐसा वाकई हो गया तो उसमें कोई टेंशन नहीं करेंगे। ये
मुझको की अंग्रेजी है। अब हर, जैसे ही के साथ में दो, ही, हिज और हिम, ठीक, वो है उसका, उसको। लेकिन लड़की के लिए ही, सी के लिए क्या होता है, हर और हर, दोनों जगह। उसको, उसको, उनका, वो सब एक ही, दोनों हर, इसलिए यहाँ पे दो सब। अगर लड़का होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, गेव। अगर यहाँ पे यही चीज है, अब यहाँ पे रीता की जगह राम कर दो, ठीक, राम। तो राम said that, अब यू तो ये रहेगा, गेव, अब हिज, अब क्या आ जाएगा, हिज और हिम। नहीं, यहाँ पे आ जाएगा हिम और हिज पेन। उसको की अंग्रेजी और उसका पेन। अब यहाँ पे अलग अलग हो गया। लड़की में दो एक ही शब्द, स्त्री में होता हर हर, ठीक। लड़के में क्या हो गया, हिज और हिम। तो अब अपना शब्द की अंग्रेजी हो गई, प्रोनाउन में परिवर्तन हो गया। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के साथ बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके बाद में आपका आया है वो वाला इंटरोगेटिव वाला, राम said to Rita, comma, inverted comma, are you eating the food? ये वाक्य हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज हो गया। पहले नंबर पे साइड टू की जगह पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, साइड टू की जगह पे आस्क लिखेंगे, ठीक, बिना पूछे। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह अगर साइक्रिया से शुरुआत है तो इफ, अगर यहाँ पे WH वाला कोई शब्द है तो WH ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, एक ये हो गया। तीसरा पॉइंट, वाक्य सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के हिसाब से, पहले करता होगा बाद में वर्ब या साइक्रिया कुछ भी हो, तीन बातें हैं इसमें। और चौथा पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देते। आ गया समझ में? बाकी परिवर्तन इसमें होते रहते हैं। जो नए परिवर्तन है उनमें पहला सर्टू के स्थान पर आस्क। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ तब लिखेंगे जब यहाँ साइक्रिया होगा। अगर यहाँ पर WH होगा तो WH को ही लिख देंगे, वाक्य को सरल कर लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। जैसे अब यही वाक्य है, इसको हम कैसे करेंगे, राम आस्क्ड रीता इफ। अब यू है, यहाँ पे गलती कर रहे थे हमें, यू सेकंड पर्सन है, रीता के साथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब टेंस बदलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, कायम हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में ईटिंग द फूड, ठीक, और फुल स्टॉप। हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पे हटा दिया। सेकंड बात, मदर said to me, why did you not read the book? ये हो गया। अब said to की जगह बिना पूछे क्या लिख देंगे, asked me। अब यहाँ पे क्या है, why है, तो इसकी जगह पे क्या हो गया, why। अब फिर वही तरीका, यू को पहले उठाएंगे मी के हिसाब से, आई डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट रीड द बुक हो गया। जरा सा दिमाग लगाना है इसमें। ये हो गया, इंटरोगेटिव वाला काम खत्म हो गया। और निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में यहाँ पे एगो का बिफोर, थस, सो, दीज,
दो, ये जितनी बार लिखेंगे दिस दैट नाउ का, देन टुडे का, दैट डे, yesterday, the previous day और tomorrow, the following day। अब इनमें तीन हियर का देयर होता है, तीन शब्द, एगो, दिस और हियर। नाउ का, नाउ नहीं, नाउ, ये तीन शब्द, दिस, नाउ, हियर, दिस, नाउ और हियर, ये कहने वाले के बिल्कुल सामने हो। जैसे हमने कहा अब 4 बजे, तो नाउ का दिन नहीं होगा। हम जिसे संकेत कर रहे हैं, ये चेयर, वो मेरे सामने है, वो स्थान मेरे सामने है, वो समय मेरे सामने है। अगर ये तीनों वक्ता के सामने हो तो उसमें फिर परिवर्तन नहीं करते हैं, निकटता सूचक शब्दों को उसी जगह पे रहने देते। ठीक, अब इनमें कोई दिक्कत है? चलो लिख लो थोड़ा, चलो उसके बाद बस जब क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और चौथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस अगला, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई। इतने 5-6 बातें हो गई। कर्ता को कर्म बनाएंगे, कर्म को कर्ता बनाएंगे, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देंगे, और वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और नए कर्म से पहले बाई। अब इतनी चीजें हमें मालूम हो गई, तो अब देखो, अगर प्रेजेंट है, बहुत सरल है। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। जब पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज एम आर, इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की क्या होती है? सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगा? बाज बर। ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होती है? विल शैल। इसमें क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी। इंडेफिनिट का काम खत्म हो गया, 8 की तो बनती है। अब अगर कंटीन्यूअस वाला आ गया तो बीइंग, और परफेक्ट आ गया तो बीइंग, बस हो गया। अगर इंडेफिनिट में दिया गया तो इजम उसका यस या यस में इजम आर कर देंगे। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो बाद में कर देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल भी शैल भी कर देंगे। इन तीन में ही तो दिक्कत हो रही है कभी कभी। बाकी अब कंटीन्यूअस बा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वही रहेगा, क्या जुड़ेगा? नया बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वही रहेगा, सहायक क्रिया क्या जुड़ेगा? बीइंग। अब बाकी देखो, रीता राइट्स ए लेटर, क्रिया ये है राइट्स। ये लेटर उठा लो, एक वचन है। रिटन, कम बोलो, सही बोलो। इज रिटन बाय रीता। हो गया, क्या हमने किया था। अब देखो, अब ये इसी बात को देखो, रीता
इज राइटिंग ए लेटर। पैसे में बनाना है, आप ए लेटर उठा लो। अब ये कंटिन्यूस में क्या हमने बताया, बीइंग है ए लेटर। अब सहायक क्रिया क्या लगेगी, एक दूसरे वो तो लगाएंगे इज और बीइंग। अब थर्ड बार रिटन बाय रीता। इसी बात को फिर तीसरी बार फिर लिखो, रीता हैज रिटन ए लेटर। ठीक, अब ए लेटर यहां से उठाओ, हैज और क्या, बीन रिटन बाय रीता। एक वाक्य को तीन तरीके से, अगर इसमें साधारण वाक्य हो गया तब तो सहायक क्रिया हो गई, ये कंटीन्यूअस वाला हो गया तो हम उसमें बीइंग लगा दिया। अगर यही परफेक्ट में हो गया तो बीन हो गया। ऐसे ही इसमें पास्ट में। ठीक, अगर कंटीन्यूअस वाला बाज पर लगा है फर्स्ट फॉर्म आएंगी तो क्या हो जाएगा, बीइंग। अगर उसमें थर्ड फॉर्म दिया गया तो बीन। अब मेन बात इसमें पैसिव नहीं बनेगी, किसकी नहीं, यदि वाक्य में क्या या किसको लगाने पर उत्तर ना मिले। ठीक, जैसे अब ये वाक्य पत्र लिखता है, हम कहते हैं राम, देखो इधर, राम वेंट टू कानपुर, ये वाक्य है। राम कानपुर गया है, राम किया गया है, राम कानपुर किया गया, राम कानपुर किसको गया है, नहीं मिला, नहीं बना। अब यही बात, राम रोट ए लेटर, राम ने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, मिल गया उत्तर। तो उन वाक्यों की पैसिव नहीं बनेगी जिनमें क्या या किसको लगाकर प्रश्न करो और उत्तर ना मिले। तो आप देखो ये तीनों खत्म हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो। ठीक, इनमें सहायक क्रिया हो गई। अब चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो तो उसमें बीइंग लग जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो उसमें बीइंग लग जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें बीन BEEN, और पास्ट परफेक्ट है तो उसमें बीन। और अब 2 और बजे पैसिव वॉइस कितने की बनती है, 8 की तो बनती है। कितने बन गए, पूछा गया था कभी कितने टेंस की बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट के तीनों हो गए। पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, 3 3 6 हो गए। फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है। परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों के हो गए। चौथा फ्यूचर कंटीन्यूअस, जैसे पूछा जाए किसकी नहीं बनती है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों को हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस की। और अब इसमें एक्टिव से पैसिव में जो हो जाता है वो आई, वी, ही, सी, इट, दे। अब ये तो एक्टिव है, पैसिव में क्या हो जाता है, आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम और यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है, यू नहीं बदलता। तो ये एक्टिव वाले हैं, आई, वी, यू, दी, ही, सी, इट, ये सभी हो गए प्रोनाउन। यू का हर समय यू ही रहता है, ये नहीं बदलता है। दे का देम हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम और बी का अस और आई का मी। ये पैसिव में हो जाते हैं। वाक्य में अगर पहले से ही मी है
और पूछा जाए किसे एक्टिव बनाना है तो फिर मी का इधर उठा लेंगे आई। वही नियम है जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में और नए सब्जेक्ट से पहले बाई। फिर भाई एक बार रिवीजन, इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया, कंटीन्यूअस है तो बीइंग, परफेक्ट है तो बीइंग। बस नया के 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें नया जुड़ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस है, इज